चलिए मैं एक बिजनेसमैन की प्रेरणादायक कहानी को सुनाता हूँ। क्या आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है? नहीं किया तो अभी करें। इसे चरणबद्ध तरीके से प्रस्तुत करूंगा ताकि यह रोचक और समझने में आसान हो। कहानी का प्रस्तुत है गरीबी से संघर्ष। बहुत समय पहले भारत के एक छोटे से गांव में राजू नाम का एक लड़का रहता था। उसका परिवार बेहद गरीब था। उसके पिता एक छोटे किसान थे और परिवार की आय का एकमात्र स्रोत उनका छोटा सा खेत था। लेकिन बारिश पर निर्भर खेती से आय कभी पक्की नहीं होती थी। राजू ने बचपन से ही गरीबी और संघर्ष को बहुत करीब से देखा था। राजू के पिता हर रोज सुबह से लेकर देर शाम तक खेत में मेहनत करते, लेकिन आमदनी इतनी कम होती थी कि घर का गुजारा भी मुश्किल से चलता था। राजू को भी बचपन से ही खेती में अपने पिता का हाथ बटाना पड़ता था। हालांकि परिस्थितियां कठिन थी, लेकिन राजू का मन पढ़ाई में बहुत लगता था। स्कूल में उसे पढ़ाई का इतना शौक था कि वह रात में लालटेन की मध्यम रोशनी में किताबें पढ़ता था। उसके शिक्षक उसकी प्रतिभा और मेहनत देखकर अक्सर कहते, राजू, तुम में बहुत क्षमता है। अगर तुमने कड़ी मेहनत की तो एक दिन बड़ा आदमी बनोगे। ये बात राजू के दिल में घर कर गई। उसने ठान लिया कि वह अपनी गरीबी को अपनी मेहनत और काबिलियत से दूर करेगा। शुरुआती संघर्ष। जब राजू 18 साल का हुआ तो उसने तय किया कि वह गांव से बाहर जाकर कुछ बड़ा करने की कोशिश करेगा। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं शहर जाना चाहता हूँ। यहाँ खेती में कुछ खास नहीं हो रहा। मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ जिससे हमारी जिंदगी बदले। पिता को राजू की बात पर भरोसा तो था, लेकिन वे चिंतित भी थे। शहर का जीवन कठिन था और उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि राजू की मदद कर सके। उन्होंने उसे अपने पास बचाए हुए 500 रुपये दिए और कहा, बेटा, ये पैसे तुम्हारे शुरुआती दिनों के लिए हैं। मेहनत करना और कभी हार मत मानना। राजू ने गांव छोड़ दिया और पास के शहर पहुंचा। शहर की चकाचौंध और भीड़भाड़ देखकर उसे थोड़ा डर तो लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसके पास रहने के लिए जगह नहीं थी। वह रेलवे स्टेशन पर सोता और दिन में काम ढूंढता। कुछ दिनों तक वह छोटे मोटे काम करता रहा, कभी चाय बेचता तो कभी किसी होटल में बर्तन धोता। इन कामों से जो थोड़ा बहुत पैसा मिलता वह उसे अपनी जरूरतें पूरी करने और कुछ बचत करने में लगाता। पहला व्यापारिक कदम। राजू को समझ में आ गया था कि नौकरी करके वह कभी बड़ा आदमी नहीं बन सकता। उसे अपना कुछ शुरू करना था। उसने चाय बेचने का काम शुरू किया, लेकिन उसने इसे आम चाय बेचने वालों से अलग बनाया। वह ग्राहकों से बड़ी विनम्रता से बात करता, उनकी पसंद का ध्यान रखता और साफ सफाई का पूरा ध्यान देता। धीरे धीरे उसकी चाय की दुकान मशहूर होने लगी। वह अपनी कमाई का एक हिस्सा बचाता और बाकी पैसे दुकान को बेहतर बनाने में लगाता। उसने चाय के साथ साथ स्नैक्स बेचना शुरू किया। राजू की मेहनत और स्मार्ट सोच रंग लाए। कुछ ही महीनों में उसकी दुकान शहर के व्यस्त इलाके में एक लोकप्रिय स्थान बन गई। जोखिम उठाने का साहस। चाय की दुकान से कमाई बढ़ने के बाद राजू ने महसूस किया कि उसे अब एक बड़े व्यापार की ओर कदम बढ़ाना चाहिए। उसने सोचा कि वह एक रिटेल स्टोर खोलेगा, जहां ग्राहकों को उनके रोजमर्रा के सभी सामान मिले। लेकिन ये कदम उठाना आसान नहीं था। उसके पास पर्याप्त पूंजी नहीं थी। उसने अपने दोस्तों और जानकारों से उधार लिया और बैंक से भी एक छोटा कर्ज लिया। उसने अपने सभी पैसे लगाकर एक छोटी सी दुकान खोली। शुरुआत में व्यापार धीमा था, लेकिन राजू ने कभी धैर्य नहीं खोया। वह ग्राहकों की बातों को ध्यान से सुनता और उनकी जरूरतों को पूरा करता। उसकी दुकान की सेवाएं और उत्पादों की गुणवत्ता लोगों को आकर्षित करने लगी। सफलता की सीढ़ियां। अब राजू का व्यापार धीरे धीरे बढ़ने लगा था। उसने अपनी दुकान को एक छोटे सुपरमार्केट में बदल दिया। उसने ग्राहकों को कई सुविधाएं देना शुरू किया, जैसे कि छूट, होम डिलीवरी और एक ही जगह पर हर चीज उपलब्ध कराना। राजू ने व्यापार को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करना शुरू किया। उसने ऑनलाइन ऑर्डर और डिजिटल भुगतान की सुविधा दी। इससे उसका व्यापार और तेजी से बढ़ने लगा। चलिए कहानी को विस्तार से और पूरा करते हैं। अब तक आपने देखा कि कैसे राजू ने अपनी गरीबी से निकलने के लिए संघर्ष किया और अपने छोटे से व्यापार को सफल बनाया। अब आगे की कहानी। व्यापार का विस्तार।
राजू का सुपरमार्केट अब शहर में काफी प्रसिद्ध हो चुका था, लेकिन वह यहीं नहीं रुका। उसने महसूस किया कि यदि व्यापार को और बढ़ाना है तो उसे अलग अलग क्षेत्रों में भी निवेश करना होगा। राजू ने आसपास के छोटे छोटे शहरों में सुपरमार्केट की शाखाएं खोलने का फैसला किया। इसके लिए उसने नए स्टाफ को प्रशिक्षित किया और अपनी सेवाओं का स्तर बनाए रखने पर जोर दिया। हर शाखा में राजू ने ग्राहकों की जरूरतों को प्राथमिकता दी। उसने कहा, हमारा लक्ष्य सिर्फ मुनाफा कमाना नहीं है, बल्कि ग्राहकों को ऐसा अनुभव देना है कि वे हमेशा हमारे पास लौटें। इस सोच के कारण राजू का व्यापार तेजी से बढ़ने लगा। उसने न सिर्फ सुपरमार्केट के जरिए अपनी पहचान बनाई, बल्कि अन्य व्यवसायों में भी हाथ आजमाना शुरू किया। नई तकनीक का उपयोग। राजू को एहसास हुआ कि टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल व्यापार को कई गुना बढ़ा सकता है। उसने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म शुरू किया, जहां लोग ऑनलाइन ऑर्डर देकर सामान मंगवा सकते थे। उसने एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया, जिसमें ग्राहकों को छूट, विशेष ऑफर और ऑर्डर ट्रैक करने की सुविधा दी गई। इसके अलावा उसने ग्राहकों की शिकायतों को तुरंत सुलझाने के लिए एक ग्राहक सेवा टीम भी बनाई। राजू की टेक्नोलॉजी फ्रेंडली सोच ने उसे अन्य व्यापारियों से अलग बना दिया। उसका नाम अब पूरे राज्य में एक सफल बिजनेसमैन के रूप में लिया जाने लगा। सामाजिक योगदान। जब राजू ने देखा कि उसका व्यापार अब स्थिर हो चुका है, तो उसने समाज की भलाई के लिए काम करना शुरू किया। उसने अपने गांव में स्कूल और अस्पताल बनवाए। राजू ने कहा, मैंने गरीबी देखी है। मैं नहीं चाहता कि कोई और बच्चा सिर्फ पैसे की कमी के कारण अपना सपना अधूरा छोड़ दे। उसने ग्रामीण युवाओं को रोजगार देने के लिए कई प्रशिक्षण केंद्र खोले, जहां उन्हें व्यवसाय और अन्य कौशल सिखाए जाते थे। राजू के इस कदम ने न केवल उसके गांव, बल्कि आसपास के क्षेत्रों को भी बदल दिया। चुनौतियां और सीख। एक समय ऐसा भी आया जब बाजार में आर्थिक मंदी के कारण कई व्यापार ठप हो गए। राजू के सामने भी बड़ी चुनौती थी। उसकी कंपनी को नुकसान झेलना पड़ा, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसने तुरंत बाजार का विश्लेषण किया और अपने खर्चों को नियंत्रित किया। राजू ने नई रणनीतियां बनाई, जैसे कि अपने उत्पादों की कीमतें कम करना, छोटे व्यापारियों के साथ साझेदारी करना और ग्राहकों को और अधिक सुविधाएं देना। धीरे धीरे वह फिर से उठ खड़ा हुआ। इस अनुभव ने उसे सिखाया कि व्यापार में धैर्य और सही निर्णय सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान। राजू का सपना था कि वह अपने व्यापार को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाए। उसने अपनी कंपनी का विस्तार विदेशों में किया। उसने अपने उत्पादों को अन्य देशों में निर्यात करना शुरू किया। राजू की गुणवत्ता और ग्राहक सेवा ने उसे विदेशों में भी प्रसिद्ध बना दिया। अब उसकी कंपनी कई देशों में फैली हुई थी। सफलता का राज। राजू से जब एक पत्रकार ने पूछा, आपकी सफलता का राज क्या है, तो उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मेहनत, ईमानदारी और धैर्य। मैंने हर असफलता को सीखने का मौका समझा और कभी भी हार नहीं मानी। सबसे जरूरी बात, मैंने अपने ग्राहकों और कर्मचारियों का हमेशा सम्मान किया। यही मेरी सफलता का असली कारण है। प्रेरणा और विरासत। राजू अब एक सफल बिजनेसमैन ही नहीं, बल्कि लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बन चुका था। उसने अपनी कंपनी को इस तरह स्थापित किया कि वह आने वाले कई वर्षों तक चल सके। उसने अपनी जिंदगी से यह साबित किया कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितनी भी कठिन परिस्थितियों से गुजरे, अगर मेहनत, लगन और दूरदृष्टि रखे, तो वह असंभव को भी संभव बना सकता है। संदेश। राजू की कहानी हमें ये सिखाती है कि 1. परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, मेहनत और धैर्य से हर बाधा को पार किया जा सकता है। 2. व्यापार में ग्राहक और कर्मचारियों का सम्मान करना सफलता की कुंजी है। 3. नई तकनीक और सही रणनीतियों का इस्तेमाल आपको दूसरों से आगे ले जाता है। 4. सफलता के बाद समाज को वापस देना एक सच्चे लीडर की पहचान है। इस प्रकार राजू ने न केवल अपनी जिंदगी बदली, बल्कि लाखों लोगों को ये सिखाया कि सपनों को साकार करने के लिए दृढ़ संकल्प और मेहनत सबसे जरूरी है।